बच्चे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, एक बार देखते हैं क्या पूछा गया आप सभी को। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया, कोट थीटा हमें मेंशन है, दैट इज 7.8 और हमें फाइंड करना है बेटा ये दो कॉन्सेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा एक बात सुनो, आपको पता होना चाहिए बेटा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो सपोज कीजिए बेटा मैंने इसको थीटा मान लिया, ABC नाम का एक ट्राइंगल है मेरा, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। अब हमें गिवन क्या बेटा, हमें गिवन है कोट थीटा। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा कोट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके अकॉर्डिंग देखा गया तो बेटा हमारा जो बेस है दैट इज BC एंड परपेंडिकुलर इज AC। तो यहाँ से काम कर लीजिए बेटा, BC निकाल लीजिए। BC को हमने 7x मान लिया एंड AC को हमने 8x मान लिया। पता नहीं बेटा हम x क्यों ले रहे हैं, तो बेटा एक्चुअल में क्या है, जब भी रेशियोज में कुछ भी कॉन्सेप्ट हमें गिवन होता है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है तो उसका मतलब ऐसा कुछ कॉमन नंबर था जो उसमें जो कॉमन नंबर था जो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दैट्स वाई हम अब यहाँ पर x की फॉर्म में लेते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू तो पता नहीं है। ओके, तो ये भी चीज़ का आपने ध्यान रखा है। ओके डन। अब बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इजीली बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी को पता है। ओके, दैट मीन्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके डन। देन आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है AC कितना है बेटा, आपका 8x का स्क्वायर हो गया प्लस 7x का स्क्वायर। You will get AC just equals to under root 64x square plus 49x square, that is equals to under root 113x. Check it out. Is there any confusion? Done? अब बेटा हमें पता चल गया हाइपोटेन्यूज भी हमें पता है, परपेंडिकुलर भी हमें पता है, यहाँ पर हमें बेस भी पता है। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस कॉन्सेप्ट। देखो बेटा देखा जाए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या बेटा फर्स्ट पार्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा A प्लस बी इंटू में A माइनस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेटा। सिमिलरली यू कैन राइट A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर की बात यहाँ से। अच्छा अब बेटा इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमें पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। अब बेटा अगर देखा जाए तो आपको पता है बेटा साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना बेटा AC है, परपेंडिकुलर कितना था बेटा आपका 8x था, और अभी हाइपोटेन्यूज आपने निकाला कितना बेटा रूट 113। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। Okay, now you can find the value of cos theta also. That is base upon hypotenuse, and the base is 7x and the hypotenuse is root 113x. 7 by root 113. Is there any confusion बेटा? अब आप क्या करना है बेटा, इसमें आपने जस्ट वैल्यूज को पुट कर दो। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी थी, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका 64 अपॉन में 113 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा, देखो कोस थीटा आपका इतना है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ कोस थीटा, 7 स्क्वायर इज 49 एंड रूट 113 स्क्वायर इज 113। टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट आउट, यू विल गेट 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 अपॉन में 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। ठीक है बेटा, आपको पता है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 113 से 113 कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा बेटा 49 अपॉन 64। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक इट आउट, नो कंफ्यूजन, डन, दैट्स इट। ओके, अब बेटा एक बात सुनो, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसकी बात करें सेकंड पार्ट की, तो बेटा जब कोट थीटा आपको ऑलरेडी मेंशन है कितना बेटा 7 अपॉन में 8 है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको 7 by 8 का स्क्वायर, दैट इज 49 अपॉन 64 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? चेक इट आउट, डन, दैट्स गुड। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा जरूर कमेंट करके जाए। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।
देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, देखो हमें मेंशन क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है कि ये जो हमारा है इसके इक्वल है या नहीं है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करेंगे। अगर बेटा देखा जाए तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं रफली। सपोज इसका नाम मैंने ए, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, हमारा सी पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ पर बात चल रही है बेटा एंगल ए की बात चल रही है, और अगर एंगल ए की बात चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग बेटा बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेन्यूज विल बी दिस वन। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स गुड। तो बेटा इसको क्या है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कोट ए इज इक्वल टू 4/3। और बेटा आपको पता है कोटेंजेंट्स क्या होते हैं आपके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू दिस बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। डन। तो यहाँ से एक काम करो बेटा, यहाँ से ए बी निकाल लीजिए, ए बी हो जाएगा हमारा 4x एंड बी सी को हमने ले लिया यहाँ पर 3x। ओके, फिर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों बेटा हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज बेटा है ना हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम कोस और साइन की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट AC is equals to under root AB square plus BC square. That will gives you AB is 4x and BC is 3x. Okay, 3x square. You will get 16x square plus 9x square. The answer will be 25x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि AC जस्ट इक्वल्स टू 5x। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, चेक इट आउट, एनी प्रॉब्लम। ओके, पाइथागोरस तो बेटा आपके तरीके आपका ना एक तरीके से रिश्तेदार हो गया, आपके साथ ही है। ठीक है, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें सब जगह पे आपका पाइथागोरस थ्योरम ही मोस्टली आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छी बात है। अब बड़े काम करते हैं, पहले हम टेंजेंट निकालते हैं। आपको बेटा tan निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है देखो tan निकालने के लिए करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए जस्ट गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटे, जितनी कोट की वैल्यू थी बेटा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यू विल गेट 3/4 एज अ tan। ठीक होगी बेटा बात। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट साइन ए भी फाइंड कर सकते बेटा आप, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखा जाए बेटा परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस इज BC, BC कितना था बेटा 3 था, 3x, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका 5x है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये जाएगा 3/5 आ जाएगा आपका। ठीक है, कोस क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज 4x, यानी कि 4/5 इज द वैल्यू ऑफ कोस। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। डन। अब बेटा करना कुछ नहीं है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड चेक इट आउट। ओके, अब देखो पहले हम इसमें करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर ए है आपका, तो यहाँ पर बेटा देखा गया ध्यान से कि जो tan स्क्वायर ए यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक हो गया, डिवाइड में क्या बेटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। चेक करना बेटा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो यू विल गेट 1 प्लस 9/16 अपॉन 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट 16 माइनस 9 अपॉन में 16, ये जो आपका 16 प्लस 9 अपॉन में 16। पता नहीं बेटा ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 16 माइनस 9 कितना होगा बेटा आपका 7/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। विजिबल है बेटा, चेक इट आउट। और अब बेटा देखना है क्या साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए जो हमारे कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको सॉल्व करने में भी सेम आ रहा है। चेक करते हो, इतनी बात क्लियर हुई क्यों नहीं बेटा। चलिए अब बेटा क्या है आपका कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब कोस स्क्वायर ए मीन्स बेटा 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यू विल गेट व्हाट यू विल गेट 16/25 माइनस 9/25। चेक इट आउट। क्या बेटा ये 7/25 नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया, हैंस वेरी। अब बच्चे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 को, देखते हैं क्या कहना चाहते हो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के इन ट्राइंगल ABC
राइट एंगल एट बी इफ tan A is given to you that is 1/√3 find the value of this and this. Okay, that's it. अब बेटा बात को ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हमें गिवन क्या है बेटा, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। समझ गए बेटा बात, हमें क्या गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और एक कंडीशन मेंशन है बेटा, बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मतलब ए और सी हमारे क्या एक्यूट एंगल्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात होगी। तो बेटा अब देखा जाए अगर हम एंगल ए की बात करें और सी की बात करें तो बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू दैट आप बेस डिसाइड करेंगे और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, अगर हम एंगल सी की बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बट हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा नहीं। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है बेटा टेंजेंट जो हमारा है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए दैट इज 1/√3। अब बेटा अगर हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं और इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये बेस हो गया, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। बताइए सर जी, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब देखो अब यहाँ देखा बेटा आपको पता है भी टेंजेंट तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। ठीक, अब परपेंडिकुलर हमारे पास है बेटा BC, बेस हमारे पास क्या बेटा AB है। तो एक काम क्यों नहीं करते बेटा जी, यहाँ से आप BC को ले लेते हैं 1 यानी कि x और हमने AB को ले लिया यहाँ से √3x, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से बेटा आप AC भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी देखिए बच्चे, अब BC कितना था बेटा, BC इज x, तो x का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस में AB का स्क्वायर मीन्स √3x का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, √3 का स्क्वायर रहेगा 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, तो आपको मिलेगा से 4x स्क्वायर रूट में देन यू विल गेट 2x। ओके क्लास, ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, बेस पता है और परपेंडिकुलर भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब बच्चे बात सुनो, ये तो बात चलो समझ में आ गया आपको, ये तो बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है, ठीक होगी बात। अब बेटा देखा जाए तो हमें साइन ए भी चाहिए, कोस सी भी चाहिए, साइन सी भी चाहिए, कोस ए भी चाहिए और दोनों केसेस में हमें चाहिए। तो एक काम करो बेटा पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं देन पुट कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, देखो काम करो, साइन ऑफ एंगल ए की मैं बात करूँ बेटा तो आपको पता बेटा साइन ऑफ एंगल ए की मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा ना। बस तो फॉर्मूला आपको पता है बेटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। और देखा जाए ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज विल बी AC। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी बेटा, BC कितना लिया था आपने, x माना था और ये कितना आया था आपको बेटा 2x आया था। तो देखा जाए एक तरीके से 1/2 आपकी वैल्यू होगी यहाँ से साइन ए की। सिमिलरली बेटा कोस ए भी हम निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगेगा बस यहाँ पर, बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। AB कितना बेटा √3 है, ठीक है, और वो कितना है आपका 3 यानी x आंसर हो गया आपको, याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बेटा, अच्छा ये तो बात होगी कोस से साइन ए की बात होगी। अब बेटा अगर हम साइन सी की बात करें, अब आता है बेटा मुद्दे की बात। देखो अब आप साइन सी की बात करें, कौन सा एंगल के सी की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा देखा जाए तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा आपका और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज साइन। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा AB एंड हाइपोटेन्यूज इज तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज AC। पुट द वैल्यू ऑफ AB कितना था बेटा आपका √3 हो जाएगा एंड AC इज 2, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द कोस ऑफ C, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज AC। BC x यानी कि 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2। क्लियर बात होगी बेटा यहाँ तक। चलिए अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखना बेटा ध्यान से। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 है, पुट कर दी हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में। क्या बेटा कोस सी की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी 1/2, अच्छी बात हो गई। तो बेटा माइनस है प्लस है, ठीक है। कोस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2। अब तो भैया हो गया है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, ये बन जाएगा आपका 1/4, ये बन जाएगा आपका 3/4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है कि नहीं? क्लियर? सिमिलरली बेटा आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है? अब देखो अगर समझ में आ गया आपको तो क्लियर। बेटा इसको इरेज कर दूँ मैं, ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो बेटा आपको पता है कोस ए की वैल्यू कितनी थी, √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी वॉज 1/2 माइनस, ध्यान से देखना बेटा, साइन ए 1/2 साइन सी देखा बेटा कितना था, √3/2। अब बेटा क्या दोनों तरफ सेम वैल्यूज नहीं आ रही, √3/4 माइनस में √3/4, द आंसर इज 0। चेक कर लीजिए बेटा जी, है कि नहीं है? क्लियर है ना? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 1 आ रहा है एंड सेकंड पार्ट का आंसर आपका 0 आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है आपको? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना बेटा आपने। ओके डन, परफेक्टली क्लियर। अब बच्चे बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। अगर आपको बेटा इसमें कोई क्वेरी हो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में तो बेटा कमेंट जरूर करें, ठीक है बेटा। और बेटा एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज के जरूर देखें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ करके आ जाए, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चले वगैरह, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें बेटा ध्यान से, तो हमें बोला क्या यहाँ पर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर हमें गिवन 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना बेटा साइन पी की वैल्यू, कोस पी की वैल्यू एंड टेन पी की वैल्यू निकालें, यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, ओके। अब सुनिए बेटा ध्यान से, साइन पी का मतलब बेटा पी की बात करें तो आपको पता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीनों चीज़ पता होनी चाहिए हमें, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ पता है, क्या पता है? ये सिर्फ पी क्यू हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एंड हमें एक और चीज़ मेंशन बेटा, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो बेटा एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से ना बेटा पी आर को निकाल लेते हैं यहाँ से, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब एक काम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका पी आर का स्क्वायर होगा दैट विल इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा ना। अब आप कहना है पी आर की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ, एंड क्यू आर आपको नहीं पता बेटा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा बेटा? तो लिख सकते हैं स्क्वायर बेटा आप, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 50 क्यू आर हो जाएगा आपका ये, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस में 50 क्यू आर इक्वल्स टू माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 50, 12 सेंटीमीटर। इफ क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर देन पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12, दैट इज कुछ 13 सेंटीमीटर, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये पी आर आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बड़ा इजी हो गया ना आपके लिए। देखो अब हम पी की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बस अब निकाल लीजिए वैल्यूज बेटा। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर, दिस वन इज परपेंडिकुलर, अपॉन में हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, तो साइन पे तो हमारा ये आ गया बेटा। कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड द बेस इज 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। अगेन यू कैन फाइंड आउट tan p, perpendicular upon में base and the perpendicular is 12 centimeter and base is 5 centimeter. ओके क्लास, डन। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, नो डाउट।
ठीक है बच्चे, चलिए अब बच्चे बात करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना बेटा ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। जिसको बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे वो इजीली बता सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट पार्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है बेटा, टेंजेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। कैसे बेटा, अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए बेटा टेंजेंट जो होता है आपका, टेंजेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब बेटा जरूरी नहीं कि बेस जो है आपका वो हमेशा बड़ा हो। अब बेटा जब राइट एंगल ट्रायंगल आप बना रहे हैं लाइक दिस, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इसको मैंने एंगल ए लिया, इसको मैंने एंगल बी लिया, इसको मैंने एंगल सी लिया, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ओके। अब बेटा कंपल्सरी तो है नहीं ऐसा कि बेस हमेशा बड़ा होगा। लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि भाई P जो है वो B से छोटा है, तो ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है कि भाई B जो है आपका P से बड़ा ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है, फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, मैंने रीजन आपको बता दिया, ठीक है। P जो आपका मे और मे नॉट बी लेस देन B से छोटा भी हो सकता है, B से बड़ा भी हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो बेटा ऑब्वियसली बात है उसके अकॉर्डिंग जो 10 की वैल्यू होगी दैट विल बी क्या होगी बच्चे, 1 से बड़ी होगी, अगर उससे छोटा होगा तो लेस देन 1 होगी। इट्स क्लियर और नॉट, दैट्स गुड। अब बेटा यहाँ पर क्या बोलेगा सेकंड पार्ट में, क्या सेकंड ए को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो सेकंड ए की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है ग्रेटर हो सकती है, हाइपोटेन्यूज तो बेसिकली लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, सेम भी हो सकती है बट ग्रेटर होगी। तो यस क्या होगा आपका, यस ये हो सकती है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। रीजन आपको पता है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज कैन बी ग्रेटर देन बी, ठीक है बेटा। हाइपोटेन्यूज एच कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू बी एंड पी। समझ रहे हो बेटा बात कैसे, समझो, बी एंड पी का मतलब होता है बेस एंड परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज ग्रेटर या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस में। अच्छा अगर बेटा क्या है कोस ए का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, ठीक है बेटा। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए नहीं होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है बेटा। कोट ए का मतलब क्या होता है, कोट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट और भी किसका, एंगल ए का, ठीक है। कोट मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था बेटा इंट्रोडक्शन में, कोट ए को हम कोट इंटू ए नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। इसका मतलब क्या होता है कि वही वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अप्लाई कर रहे हैं, कोटेंजेंट, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 4 साम एंगल थीटा। तो बेटा ये तो सीधी सीधी बात है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स बेटा, ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर, वैसे तो बेटा आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है फॉर्मूला बेटा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा हाइपोटेन्यूज से बड़ा कभी भी कोई भी साइड नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज बेटा सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसलिए हम जो बेटा ना साइन थीटा को साइन थीटा में ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते और नीचे छोटी वैल्यू नहीं ले सकते। नीचे वाली वैल्यू या तो इक्वल होगी या तो उसके ग्रेटर होगी, ठीक है बच्चे। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 8.1 की सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो बेटा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है बच्चे, ओके। और एक बात और कहना चाहूँगा बेटा इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है ना, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी वीडियो को जरूर देखें बेटा आप। बेसिक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तभी देखें, ठीक है। टाइमिंग में आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो बेटा आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कॉन्सेप्ट के बारे में विद सम एग्जांपल्स, ओके। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।